अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हम जानेंगे पैराग्राफ में पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी लाइन स्पेसिंग की, वो मैंने बड़ी डिटेल से अपने लेसन नंबर 8 में समझाया है। तो इससे पहले कि लेसन स्टार्ट किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल अलराफी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दें। जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। लाइन स्पेसिंग हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से समझाया था। आज भी मैं इसका मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश करता हूँ। लाइन स्पेसिंग क्या होती है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, यहाँ इस छोटे एरो के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखिएगा, ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। लास्ट क्लास में ये वाला जो है एरिया है, ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम यहाँ पर जो भी लाइन स्पेसिंग की वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारी लाइंस की वो स्पेस हो जाएगी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट किया, मैं इस पैराग्राफ की जो ये यूज़र्स रिस्पॉन्स के हवाले से हमारे पास पैराग्राफ मौजूद है, इसकी लाइन स्पेसिंग को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैंने क्लिक करना है सिलेक्शन बनाते हुए। यहाँ इस छोटे एरो पे क्लिक कर दें, ये टूल्स आपके सामने आ गई हैं। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो आपकी लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। फर्स्ट कि मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और मैं ओके करता हूँ तो ये देखें हमारा जो ये पैराग्राफ है इसकी स्पेस जो है उसमें इजाफा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स मौजूद हैं। ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 1 से लेके और 3 तक ये हमारे पास जो है इसकी प्रीसेट्स मौजूद हैं लाइन स्पेसिंग की। और ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं, ये क्लिक करने से वही बॉक्स ओपन हो जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया था। तो यहाँ से ही आपने इन वैल्यूज़ को चेंज करना है। अगर आप इसको 0.75 कर दें, ये हमारी कम से कम वैल्यू है जो हम लिख सकते हैं। जैसे ओके करूँगा ये देखिएगा बिल्कुल जो है वो स्पेस कम हो चुकी है। ये कम से कम वैल्यू मैंने इसलिए कहा है कि अगर आप इससे कम वैल्यूज़ करते हैं तो जो आपके अल्फाज हैं वो दोनों लाइनों के आपस में मर्ज हो जाएंगे और वो सही तरीके से विजिबल नहीं होंगे। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप स्पेसिंग को इस वैल्यू तक रखें जो कि अच्छे अंदाज में आपको नज़र आ सकता हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो हमारे पास 3 लाइनें मौजूद हैं, ये एक पैराग्राफ है। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ ताकि हमें ये इजीली इसका जो फ़र्क वाज़ेह हो सके कि पहला पैराग्राफ कहाँ है और दूसरा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है। इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब ये 2 कलर्स वाली जो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि पहला पैराग्राफ ये है और दूसरा ये है। पैराग्राफ के बारे में मैं पहले समझा चुका हूँ कि आप टाइपिंग के दौरान जब भी एंटर प्रेस करेंगे आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। देखने में तो वो एक न्यू लाइन होती है लेकिन एक्चुअली वो एक नए पैराग्राफ का आगाज़ होता है। अभी यहाँ पर देखें, ये आपको थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है जो कि डिफ़ॉल्ट है। आज हम ये जानेंगे कि अपने पैराग्राफ की स्पेस को हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्पॉन्स, इसके बाद जैसे ये एंटर प्रेस किया गया था तो ये आगे नया पैराग्राफ शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला पैराग्राफ है इसके बाद की जो जगह है इसमें इजाफा हो जाए या फिर ये कम हो जाए। तो आपने यहीं से जाना है, इस छोटे एरो को क्लिक कर दें। यहाँ आपके सामने ये एक वही बॉक्स दोबारा से आ चुका है। अब ये देखें, ये जो लाइन स्पेस की एक ऑप्शन थी इसके बिल्कुल ये लेफ्ट साइड में देखें ये लिखा हुआ स्पेसिंग। अब ये स्पेसिंग कौन सी है, एक तो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं बिफोर की और ये वैल्यूज़ हैं आफ्टर की। अब बिफोर और आफ्टर में क्या फ़र्क है कि अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि जो ये ऊपर वाला पहला पैराग्राफ है इसके लास्ट में मुझे स्पेस चाहिए। अब ये यहाँ पर देखें आफ्टर। अब आफ्टर 10 पॉइंट्स ऑलरेडी इसकी स्पेस जो है हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, मैं यहाँ इसे 0 करके आपको दिखा देता हूँ कि इससे क्या होने वाला है। अब ये देखें, दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि तमाम ये आपस में लाइन्स ही हैं और स्पेस थोड़ी सी इसलिए रखी जाती है ताकि आसानी से ये अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो चुका है और दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। हम इस स्पेस को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, दोबारा से अपनी वैल्यूज़ को वहाँ जाकर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ 0 की बजाय पहले 10 था, आप इसको 20 करके देख लें।
20 के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखें आपको ये स्पेस ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसे कंट्रोल जी करके वापस कर देता हूँ। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि बिफोर से क्या मुराद है। बिफोर से मुराद ये है कि अभी मैंने जो सिलेक्शन की हुई थी पहले पैराग्राफ की और जो मैं स्पेस बढ़ाने जा रहा हूँ वो हमारे पहले वाले पैराग्राफ के एंड में हो रही है। अगर ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसके स्टार्ट में मुझे स्पेस देनी है तो फिर मैं वो बिफोर वाली ऑप्शन यूज़ करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की सिलेक्शन करते हुए ये आपको मालूम ही है कि पैराग्राफ की सिलेक्शन के लिए हमें सारे को सिलेक्ट नहीं करना होता। पैराग्राफ के ऊपर किसी भी एरिया पे आपने बस क्लिक कर देना है। दोबारा से आप इन कमांड्स को ओपन कर लें, जो पैराग्राफ स्पेस की ऑप्शंस हैं यहाँ पे जाएं और अब हमने ये आफ्टर जो है इसको नहीं हमने छेड़ना क्योंकि ये ग्रीन वाले पैराग्राफ के एंड वाली स्पेस है। अब हमें इसके स्टार्ट में स्पेस लगानी है जो कि रेड और ग्रीन पैराग्राफ के दरमियान में हमें विजिबल होगी। मैं यहाँ पे 20 ही कर देता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर हमें फ़र्क नज़र आ सके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो अब ये देखें हमें वही स्पेस नज़र आ रही है। पहले मैंने क्या किया था कि जो पहले वाला जो रेड कलर का पैराग्राफ है इसके एंड में स्पेस बढ़ाई थी और अब मैंने क्या किया है कि जो ये ग्रीन वाला पैराग्राफ है इसके स्टार्ट में यानी कि पैराग्राफ से बिफोर पहले इसकी स्पेस को मैंने बढ़ा दिया है। तो अब दोनों तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं, चाहें तो पैराग्राफ के एंड में और चाहे तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आप ये स्पेस बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ स्पेसिंग के हवाले से बात समझ आ चुकी होगी। अभी हमारे पास एक चीज़ और मौजूद है जो कि हमने नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करना है। हमारा जो सेकंड पोर्शन है उस पर आप ज़रा गौर करके देखें। ये हमारे पास बुलेट्स और नंबरिंग की कुछ कमांड्स हैं। ये हमारे पास इंडेंटेशन दी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि इस ही लेसन के अंदर मैं इंडेंटेशन को थोड़ा सा आपके सामने वाज़ेह कर दूँ कि इंडेंटेशन क्या होती है। मैं इसे जूम आउट करता हूँ। इंडेंटेशन ये होती है, ये देखें कि जो रेड टेक्स्ट है हमारे पास और जो ग्रीन टेक्स्ट है दोनों के लेफ्ट और राइट की जो स्पेस है वो एक जैसी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला पैराग्राफ है ये थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से स्टार्ट हो और फिर कंटिन्यूसली वहीं पर वो मौजूद भी रहे। तो ये स्पेस बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पर भी ये एक कमांड मौजूद है, इसे देख लें आप यहाँ से। अब ये है स्पेस बढ़ाने के लिए और ये है कम करने के लिए। अगर मैं इसको जूम इन रखूँगा तो फिर वो हमें पैराग्राफ नज़र नहीं आएगा। जूम आउट करके ही मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब ये ग्रीन पैराग्राफ है, इसकी सिलेक्शन करनी है, सिर्फ आपने क्लिक करना है, इसी से सिलेक्शन बन जाएगी। अब यहाँ देखिए ये जो राइट साइड की तरफ एरो निशान कर रहा है, नीचे लिखा रहा है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंटेशन का मतलब यही है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें फासला थोड़ा सा आपको ये लेफ्ट साइड पे इसने स्पेस छोड़ दी है। जितना भी चाहें आप इस स्पेस को बढ़ा सकते हैं और ये साथ वाली जो ऑप्शन है इसको लेफ्ट क्लिक करके आप इसे वापस ला सकते हैं। ये हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं ये तो सिर्फ लेफ्ट साइड से कंट्रोल कर रही हैं कि आप इंडेंटेशन को ज़्यादा कर दें या उसको 0 पॉइंट पे ले जाएं। अगर मुझे इधर राइट वाले एरिया से इसको बढ़ाना है तो फिर दोबारा से मुझे यहीं जो मैंने अभी आपको ये यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिखाया था, जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये कुछ कमांड्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर ये देखें जिसके ऊपर हम अभी लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करके आए हैं, ये वही है। इसके ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर देखें तो जैसे ही आप यहाँ पर नज़र डालेंगे आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में बिफोर टेक्स्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आप उस स्पेस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ाने के लिए हैं और ये नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं ये कम करने के लिए हैं। और ये जो आफ्टर इन टेक्स्ट ये जो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं ये राइट साइड पे अगर हम स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हैं। मैं जूम आउट करके आपको फिर कंप्लीट पैराग्राफ दिखाता हूँ। इसकी सिलेक्शन हमने ऑलरेडी की हुई है तो मैं बिफोर से इसको ऐसे ये आपके सामने कुछ वैल्यूज़ बढ़ा देता हूँ। ये नीचे देखें प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये स्पेस कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं 0.5 रख लेता हूँ और नीचे जो है आफ्टर टेक्स्ट इसे भी 0.5 कर देता हूँ। ये एरो जो ऊपर की जानिब है ये वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए है और जो एरो नीचे की जानिब है ये वैल्यूज़ कम करने के लिए है। इस तरीके से आप इसे इसकी इंडेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। 0.5 रखते हुए मैं बस ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्रीन कलर का पैराग्राफ है इसके लेफ्ट साइड पे भी हमें थोड़ा सा ये जो है स्पेस मिल गई है और ये राइट साइड पे भी हमें कुछ स्पेस मिल गई है। अगर इस अंदाज में आपने अपनी इंडेंटेशन को बनाना है तो आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि पैराग्राफ स्पेसिंग
और इंडेंटेशन के हवाले से आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपका सवाल बाकी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सवाल पुट कीजिएगा, मैं वहीं आपको इसका जवाब दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको कैसे अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।